आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर पामपुर कस्बे में पेश आया सड़क हादसा, एक शख्स जान बहक 15 दीगर हुए जख्मी। बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए जम्मू इंतजामिया ने शुरू किया रेस्क्यू कार्रवाई, इंतजामिया ने अवाम से मांगा ताउन। जम्मू हट में 1 जून से 30 जून तक शुरू की होगी जश्न हुनर नुमाइश, हुनरमंदों को अपनी मसनूआत बुरवेकार लाने में मिलेगी मदद। आवाम को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ पहलों का किया आगाज। और डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर ने कहा, गर्मियों की तातीलात का फिलहाल नहीं है कोई मंसूबा, शदीद गर्मी की सूरत में स्कूली अवकात में तब्दील करने पर किया जा सकता है गौर। अब खबरें तफसील से। ओल्ड कौमी शाहरा पर वाक़ा पामपुर कस्बे में आज सुबह उस वक्त एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जब एक मुसाफिर गाड़ी सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत और 15 दीगर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्ला मिलते ही पामपुर पुलिस और मकामी बाशिंदों ने फौरी तौर राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इत्ला के मुताबिक ये बस जम्मू से श्रीनगर की जानिब जा रही थी कि डरंगीबल पामपुर के करीब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर वो सड़क के दरमियान में ही उलट गई। जम्मू जिले इंतजामिया की जानिब से आज एक मुहिम शुरू की गई है जिसमें बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए और भीख मांगते बच्चों को आम दायरे में लाकर उनका दाखिला स्कूलों में किया जा रहा है। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में चलाई गई इस मुहिम के दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। यहाँ कुछ लोगों का इल्जाम था कि उनके बच्चों को यहाँ से जबरदस्ती रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस पहल के मुतालिक जानकारी फराहम करते हुए जिला मजिस्ट्रेट जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने कहा है कि उनकी टीम इस अमल में मशगूल है, मगर ये अमल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि समाज की ज़ी-वकार शख्सियत और गैर सरकारी तंजीमें तावन न करें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अगर कहीं भी बच्चा मजदूरी या भीख मांगते बच्चों को देखें तो इसकी इत्ला इंतजामिया को लाजमी तौर पर दें। ठीक है, तो उनको बच्चों को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए हम ला रहे थे, आप वो तो कर ही नहीं रहे। एक मिनट, ठीक है, आप ठीक है, एक मिनट आप बढ़ावा दे रहे हो सिविल को, आपने कंफर्टेबल लाया एज अ स्टेक होल्डर, आपने इस पे काम आपने कंफर्टेबल जोन में लाया। ये टूरिस्ट है, हम टूरिस्ट हैं, हमारे साथ क्यों गलत किया? आपके बच्चे को टॉफी हमारे साथ क्या गलत किया? हम टूरिस्ट हैं, आपके पास कोई सबूत है हम भीख मंगवाते हैं बच्चे को, ये बताइए। हाँ, कोई सबूत है? सबूत कोई बता दे, उधर चलो सबूत दिखाइए। मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक है, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल पाकिस्तान जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। हम इधर रोज ऐसे इंसिडेंट देखने को हमें मिलते हैं। जो मांगने वाले हैं ना, ये नहीं होंगे मांगने वाले, ये इन्होंने श्रीनगर जाना होगा, मैं बताता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ। इधर आप सुबह 4 बजे आइए और शाम को आइए, दोपहर को आइए, इधर बहुत रश पड़ा रहता है और मांगने वालों का इतना तहाशा लगा रहता है, कहने की बात नहीं है। और कोई ग्राहक कोई आता है ना दुकान पर, वो ग्राहक को भी कलमे से पकड़ लेते हैं, हम उनको समझाते हैं, हमको गाली निकालने के पकड़े जाते हैं और दादा मारते हैं हमको। अपनी करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो भाई साहब है इनके साथ मीडिया ने पहले नहीं, ये जाते हैं, रेलवे भी जाते हैं, इनकी ड्राइव चलती है, सब इनको कवर करते हैं बड़े नहीं। ये अच्छा, इनका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, मीडिया के प्रति भी इनका एटीट्यूड सही नहीं है। कई बार होता पता क्या आदमी करता कुछ है, कई बार आंधी आती है ना, शरीफ आदमी को भाग के ले जाती है। जम्मू की जनता को ये खासकर बोलना चाहूँगा कि हमारा कुछ एक छोटा सा इनिशिएटिव भी चल रहा है, जो खासकर बच्चे चौराहे वगैरह पर कुछ सामान बेचते हुए आते हैं या फिर भिक्ष मांगते हुए आते हैं, तो उनको हम स्कूल्स में उनका दाखिला करा रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ें। तो जो कोई भी
जिन भी दुकानदार या फिर कोई अगर घर के सामने कोई ऐसा कर रहा है या आपको मिलते हैं तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें और आप भी सहयोग करें हमारे साथ, ताकि जम्मू को इन सब चीज़ों से दूर किया जा सके। और साथ ही साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनको भी हम स्कूल्स में इनका दाखिला कराएं और इनका भी भविष्य संवारें। और ये तभी संभव होगा जब प्रशासन केवल अकेले काम करेगा तो संभव नहीं होगा। जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो मानिंद लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, खासकर एनजीओज वगैरह जो इसमें काम करते हैं, वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस पर बहुत अच्छे से रोकथाम पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं ये उनसे गुजारिश करता हूं कि जैसे इनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत का तुरंत हमें बताएं और सहयोग करें, ताकि हम जम्मू को इन सब चीज़ों से दूर रखें और उनको मेन स्ट्रीम में ला सके। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर ने जानकारी दी है कि फिलहाल कश्मीर में गर्मियों की तातीलात का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में मौसम फिलहाल काफी बेहतर है और मई माह में ही तातीलात का ऐलान करने से बच्चों की तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। उन्होंने वाज़ह किया है कि स्कूलों के अवकात में तब्दीली शदीद गर्मी की सूरत में ही किया जाएगा। प्लान सेट मौसम आप देखिए 32 डिग्री है। अब जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेयर ऑफ दिस, वी आर मॉनिटरिंग। अगर मई में हम गर्मी की छुट्टी दे देंगे तो जून जुलाई में हम क्या करेंगे? तो हमें बच्चों को पढ़ाना भी है एंड दे शुड, उनको लगना चाहिए, दे शुड बिकम रेजिलिएंट। उनको पता चलना चाहिए कि हाउ टू फेस द वेगरीज, वेदर वेगरीज। हम उनको टफ बनाना चाहिए। हम ये नहीं कि वो आप एसी में रहेंगे, वैसी बात नहीं है। टफ बनाए सो दैट दे फेस, जैसे हमने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएगी। जिला सन्नती मरकज के जनरल मैनेजर वरिंदर मनियाल की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जश्न हुनर नामी नुमाइश का इनाकाद किया जा रहा है, जो कि 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें हुनर से जुड़े अफराद को बड़े मसनूआत को सामने लाने का मौका मिलेगा। साथ ही मुख्तलिफ किस्म के तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। इस दौरान आवाम से अपील की गई है कि वो इस नुमाइश में, जो कि जम्मू हट में मुनक़िद हो रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। 1 जून से 30 दिन के लिए एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका नाम है जश्न हुनर। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जश्न हुनर हमने नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी लोकल आर्टिजन्स, वीवर्स और जो अलग अलग काम करते हैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में या फिर लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सबको हमने यहाँ पे एक मौका दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे लाएं, उनकी एग्जीबिशन करें और साथ में सेल भी करें। तो ये प्रोग्राम मैं आपको बताऊँगा कि 30 दिन के लिए चलेगा, 1 जून से 30 जून तक। और इस दौरान जो है, इसके अलावा एक तो एग्जीबिशन तो चलेगी जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे डिस्प्ले होंगे, सेल के लिए आएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे, हमारी टीम है यहाँ पे एक प्राइवेट जिसका नाम है इवेंटिक, इसके साथ मिलके हम लोग यहाँ पे और भी कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फोक डांसेस होंगे यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ पे किड्स का टैलेंट शो होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, वो हमारे यहाँ के जो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस हैं, वो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। यूथ के लिए भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं इन 30 दिनों में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं आप सब यहाँ के जम्मू वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 1 जून से 30 जून में 30 जून तक यहाँ पे हमारे जम्मू हाट में यहाँ पर आएँ। यहाँ के जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स, इनका आनंद लें, इनको देखें, इनको सहारें। हाँ देखिए, जो भी लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, हमने पहले न्यूज़पेपर में भी निकाला था, जो है हमारे DIC ऑफिस आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एग्जीबिशन ग्राउंड में हमारे पास आएँ, एक सिंपल एप्लीकेशंस दें और यहाँ पे उनको जो है स्टॉल जो है अलॉट हो जाएगा। कितने स्टॉल्स हैं टोटल? इन टोटल 76 स्टॉल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट की स्कीम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके तहत जैसे किश्तवाड़ से केसर, डोडा से लेवेंडर, फिर सांबा से आपका बैम्बूज, कठुआ से आपके बसोली पेंटिंग्स, ये सभी स्टॉल जो हैं यहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा जैसे कैलीग्राफी हो गई, फिर इसके अलावा ऑरिगेमी हो गई, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स। एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे लेडी पाकिस्तान की एक खातून बतूल, जो कि कश्मीर में शादीशुदा है, ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई स्कीमों की सताइश की है और साथ ही उनसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। बतूल श्रीनगर में जज्बे के नाम से खाने और मसालों का कारोबार करती हैं। उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के हालिया कश्मीर दौरे के दौरान उनसे मिलना चाहती थी, मगर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुमकिन नहीं हो सका।
होता है एक्सप्रेस करने का, बात करने का। मेरा ये तरीका है। आप कश्मीर आए, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का, मैं सीधे बोलूँगी, मुझे बहुत शौक था, मैं एक बार उनको देखना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े लोगों से मिलने का बड़ा शौक होता है कुछ लोगों को, मुझे बहुत शौक था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कुछ, तो मैं मतलब अंदर जा ही नहीं सके हम लोग। तो मतलब हर एक को तो ऐसे मौक़ों पर अंदर नहीं परमिशन मिल जाती है ना, बड़ा प्रोटोकॉल और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब ये कि हम इतने बड़े तो है नहीं कि हम आपके पास आ जाएंगे, अभी हमें तो उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोगों के लिए आपकी जो स्कीम्स है, और ख़ास करके कश्मीर में लड़कियों के लिए जो ये जो आजकल यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, अगर उसके लिए आप कुछ स्कीम्स कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें बाज़ों का ये नहीं होता, देखें माँ बाप भी आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। पूरे शुमाल भारत के साथ साथ जम्मू के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अभी फिलहाल मौसम इसी तरह का रह सकता है। वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आवाम को कुछ हद तक राहत फराहम करने के लिए गाड़ियों के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि राहगीरों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई जा सके। इस हवाले से कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस तरह की बेशतर पहल की है, जिसमें रात के वक्त सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ पौधों को भी पानी दिया जा रहा है, साथ ही वाटर फाउंटेन को भी कारगर बनाया गया है। साथ ही आवाम से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों के बाहर चरिंद परिंद के लिए पानी कटोरों में लाजमी तौर पर रखें। और गर्मी की बात करें तो शहर में बिछाई जा रही है, और तारकोल की बात की जाए तो जम्मू की सड़कों पर जो तारकोल बिछाई गई, ये पानी की बौछारें जो है वो जम्मू की सड़कों पर महसूस करें, कहीं ना कहीं जम्मू देखने को मिलता है। आखिर इस समय हम रेल पर जम्मू के देख पा रहे हैं जहाँ प्रकार का काम जो है वो लगातार निरंतर वो किया जा रहा है। जम्मू में जो सड़कों पर निकल रहा है और लोग जो है वो बदल रहे हैं, थोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी जो है वो महसूस होती है जब इस प्रकार का सामान्य काम जो है वो जम्मू द्वारा किया जाता है। और इस तरह से बताने की कोशिश करें, बात करते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और आर्टिफिशियल रेन है, इससे जो इसे राहत दी जा रही है। आप देखिए सर, बख्शीनगर अब तक तो पूरी सिटी घूम चुकी है, अभी दोबारा से फिर पूरी सिटी घूमेगी, ये चलती रहेगी ये। और ये कितना बड़ा टैंक है? हाँ जी, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ये पहल कितने की है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू की जगह पर घूमेगी। हाँ, सारे सब एरिया। देखिएगा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और ऑनरेबल एलजी साहब के जो निर्देश हैं, उसके अंतर्गत हीट वेव्स को टैकल करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे हमने जो है वो 4 स्प्रिंकलर्स भी अपने डिप्लॉय किए हैं, जो कि स्प्रिंकलिंग रोड्स पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन स्प्रिंकलर्स के साथ साथ हमारे जो वाटर फाउंटेन्स हैं वो भी हम इवनिंग आवर्स में चला रहे हैं, जो कि डस्ट कंट्रोल के साथ साथ ये स्प्रिंकलर और वाटर फाउंटेन दोनों डस्ट कंट्रोल के साथ साथ टेम्परेचर को भी थोड़ा सा सूद करने में जो है वो मदद करते हैं। और उसके साथ ही हमारी नाइट ड्राइव्स, हमारे जितने भी जो रोड्स के साइड में हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, उनकी नाइट ड्राइव में उनको पानी दिया जा रहा है, सो दैट वो ड्राई आउट ना हो, क्योंकि ट्री हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी जो है वो हीट आइलैंड को रोकने के लिए, जनरेशन को रोकने के लिए।
और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एडवाइजरी भी निकाली गई है। लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो भी अपने घर पर आसपास जो है वो छोटे बाउल में पानी रखें, सो दैट जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो जो जैसे कि हमारे जो है वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उसको जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके साथ ही जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मैंने ये भी निर्देश दिया है कि जहाँ पर अगर कुछ पार्क्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी प्रॉपर शेड अगर नहीं मौजूद है तो वहाँ पर जो है वो तिरपाल की मदद से शेड लगाने की, छोटे शेड बनाने की कोशिश की जाए, सो दैट वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए अगर लोगों को आवश्यकता है तो उसका यूज़ कर सकें। तो डिफरेंट स्टेप जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लिए जा रहे हैं। बट उसके साथ साथ क्योंकि इस समय एक्सट्रीम हीट चल रही है, सभी लोगों से भी ये मेरी गुजारिश है कि वो प्रॉपर अटायर पहनकर जो हीट के हिसाब से, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी चल रही है, तो लाइट कलर पहनकर और अपने जो है वो सर को प्रॉपर तरीके से ढककर निकलें। सीधे जो है आप कोल्ड एटमॉस्फेयर से सीधे जो है आप मीन्स एसी से निकलकर सीधे जो है आप जो है वो बाहर ना जाएं, या फिर से कूलर से निकलकर भी सीधे बाहर ना जाएं। थोड़ा सा अपने आप को एक्लिमेटाइज होने दें, तभी आप वो जो है वो बाहर वेंचर करें। और दोपहर के समय में जहाँ तक अवॉइड हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, सो दैट आप ही स्टॉक से बच सकें। आज आलू का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका इस बार का मौजू है तनों की कटाई उम्मीद की खुराक। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू AS रीन ने इस सिलसिले में खित्ते की ज़री मंजूरनामे में आलू के अहम किरदार पर रोशनी डाली है और इसे हमागिर फसल की काश्त में किसानों की कोशिशों की सताइश की है। उन्होंने आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से निपटने के लिए ज़री तनों को बरक़रार लाने की अहमियत पर जोर दिया है। पोटैटो की क्रॉप है, हाई वैल्यू हाई रिच स्टार्च क्रॉप है, जो कि हमारे JKUT में 2 सीजनों में लगती है। एक जब सर्दियों के सीजन में प्लेन्स में लगती है, जिसका तकरीबन 2000 हेक्टेयर एरिया है हमारा, और गर्मी के सीजन में जो हमारे हाई रिचेस हैं, हिल पोटैटो जिसको हम कहते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में लगती है, उसका एरिया तकरीबन 1000 हेक्टेयर है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिल पोटैटो है उसकी जो प्रीडोमिनेंट वैरायटीज़ हैं वो कुफरी ज्योति और कुफरी हिमालनी है, और जो हमारी नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया में पोटैटो लगता है उसकी जो बड़ी अच्छी वैरायटीज़ हमारे पास हैं, कुफरी सूर्या है, कुफरी ख्याति है, देन कुफरी बादशाह, कुफरी मोहन, और एक और नई वैरायटी जो हम पिछले 1-2 साल से हमने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ लेडी रोजेटा, जो कि लो स्टार्च वैरायटी है और मोस्टली वो चिप्स बनाने के काम आती है, क्योंकि जो चिप्स वैरायटीज़ हैं उनमें स्टार्च की शुगर कंटेंट कम होना चाहिए ताकि उसका कलर जो है रेड ना हो। तो इस सब को इस दिन के अवसर पर हम सभी अपनी किसान भाइयों को कहेंगे कि अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो पे खेती करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाएं। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, क्योंकि आजकल सारी पोटैटो की खेती जो है वो मैकेनाइज हो चुकी है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी बैंक्स भी दे रहा है, क्योंकि पोटैटो ग्रोवर्स को जो उनको मशीनरी, चाहे वो सोइंग के लिए, चाहे वो ओलियाँ बनाने के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए, वो उससे ले सकते हैं। और उस पर तकरीबन 80% की सब्सिडी हम दे रहे हैं ग्रुप्स को। तो इन चीज़ों का भरपूर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आलू की पैदावार बढ़ाएं। सियासी व समाजी कारकुन बिलाल अहमद खान ने वतरगाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और जल शक्ति महकमे के आला ऑफिसरान का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी मदाखलत से इसे चंद दिनों में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे बेशतर इलाकों तक पानी सप्लाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने दीगर प्रोजेक्टों की भी जल्द तकमील की अपील की है। मगर ये प्रॉब्लम है सड़क तो आप जबरदस्त इंगोट बाशिंदगान ओतर नजर गोन अस गो 30 वरी तकरीबन सफर कर आब खातर जबरदस्त चना आब खातर
अलबत्ता अत मज कोर वन दौड़ दोप बिलाल अहमद खान साहबन जबरदस्त तो अम्स बड़ शुक्र गुजार बे एडमिनिस्ट्रेशन DC साहबन ये DC साहब तम बड़ शुक्र गुजार कि आज लजस कम इंशाअल्लाह कंप्लीट हसन ग इंशाअल्लाह आराम अदा करता हूँ कि आप लोग आवाम के जो मसले मसाइल है हमारी आवाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन तक या सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हो। ये जो आज हम यहाँ पे आए हैं इस टैंकी का जो यहाँ पे मसला था लगभग 20-25 सालों से ये मसला चल रहा था, इस पर काम बंद था। जो ही मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया है, यहाँ पे जो शक्तिउद्दीन साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है बहुत अच्छे हैं, जो ही मैंने उसके नोटिस में लाया है तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करके इस पर क्विकली काम शुरू किया है। आज के डेट में बिल्कुल ये काम मुझे लगता है कंप्लीट हुई है। तो 1-2 दिन में मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ पे जो इलाके हैं, जैसे हम बात करेंगे ओतरुस है या निजी गुंड है या बहुत सारे कॉलोनियाँ नए बने हुए हैं, चाहे चिनार कॉलोनी की हम बात करेंगे या DC कॉलोनी मोमिनाबाद की बात करेंगे, तो ये यहाँ से ही पानी रेस्टोर हो जाएगा उन इलाकों में। तो उनके जो ये बहुत सारे सालों से जो ये मसले मसाइल है पानी के हवाले से तो ये हल हुए हैं और मैं शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे AEE है गवर्नर साहब, उसने भी काफ़ी रोल निभाया है इसमें से और काफ़ी मेहनत की है उसने, वो काबिल तारीफ़ है, उसके जितने भी तारीफ़ की जाए कम है। और हमारी दूसरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे इसी तरह काम क्विकली होना चाहिए ताकि लोग किसी भी। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।